दोस्तों, अगर भारतीय हिंदी सिनेमा में शुरुआती दौर के उन लोगों की बात की जाए जिन्होंने लगभग अकेले अपने दम पर फिल्म इंडस्ट्री की बुनियाद रखी, तो उनमें सबसे पहले ए आर कारदार साहब का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। ए आर कारदार साहब ऐसे शख्स थे जिन्होंने अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और लेखक बनकर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को एक नई दिशा दी थी। ए आर कारदार साहब का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को अविभाजित भारत के लाहौर में एक ऐसे परिवार में हुआ था जो कि एक एस्टेब्लिश्ड परिवार था और इस परिवार को अराई यानी जैलदार परिवार के नाम से जाना जाता था। इसे करदार परिवार भी कहा जाता था। बाद में इसी परिवार से एक शख्स निकला, अब्दुल हफीज करदार, जो पाकिस्तान का पहला क्रिकेट टीम का कप्तान बना था। मैं बात करता हूं ए आर करदार साहब के बारे में। उनका पूरा नाम अब्दुल रशीद करदार था। अब्दुल रशीद करदार यानी ए आर करदार एक आर्ट स्कॉलर थे और कैलीग्राफिस्ट थे। ये फिल्मों के पोस्टर बनाया करते थे, विदेशी फिल्में जो आती थीं उनके पोस्टर्स तैयार करते थे और यही सब करते हुए इनकी जो जान पहचान है वो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से होने लगी और धीरे धीरे इनका जो रुझान है वो फिल्म इंडस्ट्री की तरफ होने लगा। दोस्तों, इतना ही नहीं, लाहौर के भाटी गेट इलाके में फिल्म इंडस्ट्री स्थापित करने का श्रेय भी ए आर करदार साहब को जाता है। ए आर करदार साहब ने अपनी फिल्मी कैरियर की जो शुरुआत है वो लगभग 1927 या 28 के आसपास की थी और इन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई थी डॉटर्स ऑफ टुडे। ये एक साइलेंट मूवी थी। यहाँ से ए आर करदार साहब के फिल्मी कैरियर की शुरुआत हुई। इस फिल्म में करदार साहब ने एक्टिंग भी की थी और असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम भी किया था। असिस्टेंट डायरेक्टर वो इसलिए बने थे ताकि वो फिल्म मेकिंग की जो तकनीकें होती हैं उन्हें सीख सकें। फिर 1930 का दौर आया। 1930 में ए आर करदार साहब ने इंडिपेंडेंट फिल्में बनाना शुरू की, जिनमें हुस्न का डाकू, फरेबी शहजादा, सफदर जंग जैसी फिल्में बनाई। फिर 1931 में इन्होंने फरेबी डाकू और खूनी कटार जैसी फिल्में बनाई। ये फिल्में भी पसंद की गई थीं। ये फिल्में साइलेंट मूवी थी। फिर 1932 में इन्होंने एक पंजाबी फिल्म बनाई। फिल्म का नाम था हीर रांझा। ये फिल्म पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की पहली बोलती फिल्म थी। ये एक रिकॉर्ड है अपने आप में और इस रिकॉर्ड को कायम करने का श्रेय भी ए आर करदार साहब को जाता है। इसके बाद ए आर करदार साहब का जो फिल्मी सफ़र है वो आगे बढ़ता गया। इन्होंने औरत का प्यार, पागल, बागबान, मंदिर, मिलाप जैसी बेहतरीन फिल्में बनाई। फिर आया 1946 का वो साल जब इन्होंने एक ऐतिहासिक फिल्म बनाई, शाहजहां। इस फिल्म में इन्होंने उस ज़माने के मशहूर सिंगर और एक्टर हुआ करते थे के एल सहगल साहब, यानी कुंदन लाल सहगल। कुंदन लाल सहगल को इन्होंने एक्टर के तौर पे लिया था और ये फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद की गई थी। ये फिल्म हिट हुई थी। इस फिल्म के कुछ गाने थे। एक गाना मुझे याद आ रहा है, हम जी कर क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया। बड़ा ही बेहतरीन गाना है। फिर 1947 में इन्होंने दर्द फिल्म बनाई। इस फिल्म को प्रोड्यूस भी किया था और डायरेक्ट भी किया था। फिर 1955 में इन्होंने बाप रे बाप, एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी, वो बनाई। और एक फिल्म और आई इनकी, उस फिल्म का नाम था यास्मीन। यास्मीन जो फिल्म थी वो एक शहजादे और जिप्सी गैंग की एक लड़की होती है, उसकी लव स्टोरी पर आधारित थी। इन दोनों की प्रेम कहानी थी। बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़े ही सलीके से इस फिल्म को करदार साहब ने बनाया था। ये फिल्म भी दर्शकों को पसंद आई थी। फिर काफ़ी अंतराल के बाद 1966 में इन्होंने फिल्म बनाई दिल दिया दर्द लिया, दिलीप कुमार और वहीदा रहमान को लेकर। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर लोगों को बहुत पसंद आई थी। ये फिल्म हिट हुई थी।
करदार साहब की जो आखिरी फिल्म थी वो मेरे सरताज फिल्म थी, जो कि 1975 में रिलीज़ हुई थी। और दोस्तों फिर 1989 में करदार साहब का इंतकाल हो गया, लेकिन वो अपने पीछे छोड़ गए अपनी बेहतरीन फिल्मों की एक विरासत। जब तक ये हिंदी सिनेमा रहेगा, ए आर करदार साहब का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता रहेगा। ए आर करदार साहब को फिल्म इंडस्ट्री के उन शुरुआती लोगों में गिना जाएगा जिन्होंने भारतीय हिंदी सिनेमा की बुनियाद रखने में अपनी भूमिका निभाई थी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।